विक्रम सिंह इससे जी, भाग नहीं सकता। सीधे सीधे जिम्मेदारी मैं तो सत्ता पक्ष बीजेपी की, के प्रवक्ता से जिसकी भी जहां पर कहूंगा सरकार है, कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे तो सर सब जो है वो संविधान की बात करते हैं, सब जो है वो संघीय ढांचे की किस तरीके से रक्षा की जाए इसको लेकर बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन जब बात जिम्मेदारी और ड्यूटी निभाने की आती है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम पर कंट्रोल, ये तो सर स्टेट का जिम्मा है ना सर। तो मतलब जिसकी सरकार, उसको जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर इस तरीके की वारदात होती है, वो किसी भी तरीके से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। बिल्कुल सही निष्कर्ष, बिल्कुल सही निष्कर्ष है आपका। जो सत्तारूढ़ दल है, जिसकी सरकार है, उसकी 100% जिम्मेदारी है, 99% नहीं। और जिस तरीके से शर्मनाक तरीके से इसको आत्महत्या का चोला पहनाने की कोशिश की गई, जो मुआवजा, ऐसे जघन्य हत्याकांड में मुआवजा क्या होता है मैं आज तक नहीं समझ पाया। उसके बाद ये केपी, कैलकाटा पुलिस का बैज लगा करके जो घूम रहा था, उसके प्रति इतना उदार दृष्टिकोण क्यों था? वो 4th बटालियन में उसको निवास क्यों मिला था? और इतना कुछ करने के बाद भी मुझे नहीं मालूम कि नार्को एनालिसिस पिछले जो पहले 72 घंटे थे, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस क्यों नहीं हुआ? और एक 10 लाख के इनाम की घोषणा क्यों नहीं हुई कि जो मुफीद जानकारी देगा उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे? ये तमाम चीजें ये दिखाती हैं कि पुलिस की ढुलमुल नीति और लचर विवेचना। और ये कह देना कि हमने मौका मुआयना किया, मौका मुआयना तब हुआ जब वारदात ने आपको अवसर दिया कि आप जाके घटनास्थल का निरीक्षण करें। ये तो कि मैंने लाश पे फूल चढ़ा दिया। अरे लाश हुई क्यों, घटनास्थल हुआ क्यों? ये कोई क्रांतिकारी काम, वो ये कोई कीर्तिमान नहीं है कि हम वहां घटनास्थल पर गए या हम परिवार में गए। बेहतर ये होता आप इसको प्रिवेंट करते। प्रिवेंट तो आपने किया नहीं। उसमें जो चूल पे चूल किए, सीसीटीवी फुटेजेस को आपने पहले तबाह किया, सीसीटीवी की प्रॉपर कवरेज नहीं। और क्या आपने चेक्स एंड बैलेंसेस में ये क्यों रखा कि एक आवारा पोर्नोग्राफी देखने वाला, शराब पीने वाला, ड्रग एडिक्ट और अय्याश, ये आदमी फ्री एक्सेस है बच्चियों के पास, और उसके बाद जिस तरीके से बेहयाई के साथ दावा कर रहे हैं कि हमारा जबरदस्त निमंत्रण है, ऐसी बेशर्मी तो रुमाना जी मैंने कभी देखी नहीं आज तक। आइए तौसीम खान साहब, प्लीज आइए और बताइए कि इस शर्मसार करने वाली घटना और उस पर जिस तरीके से लीपापोती और जिस तरीके से आरोपी को बचाने की कोशिशें देखने के लिए मिल रही हैं, उसको लेकर आपके पास कोई जवाब है? आप आज किस तरफ हैं तौसीफ खान? रुमाना जी, मैं किसी की तरफ नहीं हूं। मैं इस बात पे हूं कि भाई सोसाइटी में हमारे ऐसे दुर्घटना, ऐसे हादसे, दिल दहला देने वाले हादसे कब रुकेंगे? मैं कोई आंकड़ा नहीं देना चाहता कि भाई कोलकाता सेफेस्ट सिटी है और बीजेपी रूल्ड सिटी जो है वो और भी बदतरीन है, क्योंकि ये मामला ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, ये मामला समाज का है और एडमिनिस्ट्रेशन का है। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी, ये बात सत्य है जो चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि हॉस्पिटल के अंदर जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रिंसिपल है, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, उसकी रहती है। आप देखिए कि जब रिपोर्ट पुलिस को दिया गया, पुलिस के पास रिपोर्ट आई, तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी की और एविडेंस के बेसिस पे की, ब्लूटूथ डिवाइस मिला था उसके बेसिस पे किया था। ये बात आ रही है कि भाई प्रिंसिपल को ने रिजाइन कर दिया तो उसको हटाने का मौका नहीं मिला, लेकिन सुपरिटेंडेंट हो और एसीएस हो, इन लोगों को स्टेट द्वारा रिमूव किया गया हॉस्पिटल से। ममता बनर्जी ने फौरन मांग की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दी जाए, जबकि ममता बनर्जी कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ रहती है, लेकिन उन्होंने खुद इस बात की मांग की। और आने वाले दिनों में अभी तो वो पुलिस कस्टडी में, अभी सीबीआई जो है वो ने लिया किसी है, तो तरीके फास्ट से ट्रैक ममता बनर्जी दिखाएं आप, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। आप खुद यहाँ पर कटघरे में प्रिंसिपल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहे हैं, लेकिन वही प्रिंसिपल वो इस्तीफा देता है, उसको दूसरे कॉलेज में पोस्टिंग दे देती है। पोस्टिंग ममता सरकार नहीं दी ना, उसी प्रिंसिपल को लेकर हाईकोर्ट ही फटकार लगाता है ना, हाईकोर्ट ही उस प्रिंसिपल को फोर्स लीव पर भेजता है ना। और मुझे ये बताइए आप, कहां पर दुनिया में ऐसा हुआ है कि जो क्राइम सीन है उसके साथ छेड़छाड़, और छेड़छाड़ नहीं कहेंगे सर, तोड़ फोड़। मतलब आज मैं वो एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा रही थी कि वो हॉस्पिटल के अंदर वो सेमिनार रूम जहां पर उस डॉक्टर बेटी का रेप किया गया, निर्ममता से हत्या की गई, वो गलियारे के सामने जो दूसरा वार्ड पड़ा हुआ है, पूरी दीवार तोड़ दी है। दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, देखिए ये लाल रंग के घेरे में भी आप देखेंगे जहां पर पुलिस सुरक्षा कर रही है, वो सेमिनार रूम है, और उसके ठीक सामने ये तोड़फोड़। मतलब ये क्या है? ये तमाशा नहीं तो आप लोगों ने क्या बनाया?
बताइए ना, इसका जवाब कौन देगा? यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप सिर्फ ममता बनर्जी के कसीदे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी कह रही है ये, ममता बनर्जी ने वो कह दिया, ममता बनर्जी इससे मिल ली, ममता बनर्जी उससे मिल ली। अरे किया क्या? इंसाफ दे दिया क्या उस बच्ची को? इंसाफ दे दिया क्या उसके माँ बाप को? लीपापोती कर रहे हैं आप। वहां जितने डॉक्टर बैठे हुए हैं सब आशंका जता रहे हैं कि साहब ये तो गैंगरेप का मामला है। जैसे ये खबर आई शुरू से आप लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तोड़फोड़ तक कर दी। वो तो गनीमत हो कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की आदेश दे दिए, नहीं तो आप लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं थी ना कि इंसाफ दे पाएंगे आप। मानव जायसवाल, माना जी, जिस तरीके से आप नैरेटिव चलाना चाहती है ना, नैरेटिव नेचुरल है। पिछले 10 साल से हम लोग ये देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बता रही हैं कि भाई एक मुख्यमंत्री जाती है, विक्टिम के घर जाती है, उनके साथ रहती है, उनके पिताजी बोलते हैं मुझे पूरा भरोसा है, परिवार वालों को भरोसा है, लेकिन ये जो तथाकथित जो पॉलिटिकल विंग जो है, इनको भरोसा नहीं है। इनको भरोसा ये नहीं कि भाई इनको कार्य का निर्वाह करना चाहिए जिसके लिए उन्होंने वचन खाए हैं। इनको भरोसा नहीं है कि भाई आज एक पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किसी को पकड़ा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, बकायदा वहां पे काम किया जा रहा है, और ये सीबीआई के पास जाना। हम चाहते हैं कि सीबीआई संज्ञान ले, सीबीआई सच में आके कैसे भरोसा है, कैसे कर ले भरोसा? अभी आपने सुन लिया ना, अभी यहाँ पर विक्रम सिंह सर ने जो बातें कही आपने सुनी ना, क्या हुआ सीसीटीवी फुटेज का? वहां पर जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज ही सार्वजनिक कर दो। आप दे दो ना सवालों के जवाब। आप क्यों इतने रहस्यमय बनाए हुए उस पूरे मामले को? अगर वहां पर डॉक्टर्स को ये शक है, जो पोस्टमार्टम करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि गैंगरेप लग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में लीपापोती कर इसको पहले घड़ी से ही दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप उसको दूर कीजिए ना उन सवालों को, उनका जवाब दीजिए ना। आप लोग सिर्फ ममता बनर्जी को बचाने में लगे हुए हैं, ममता बनर्जी को मक्खन लगाने में लगे हुए हैं, और जो सवाल पूछ रहा है उसको नैरेटिव कहकर आप दरकिनार कर रहे हैं। सर, आप दरकिनार नहीं कर पाएंगे। ये सवाल पूछ रहा है, देश पूछ रहा है ये सवाल, इसके जवाब मिलेंगे सर। जब तक जवाब नहीं मिलेंगे हम सवाल पूछते रहेंगे। समय इतना ही हमारे पास आज। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।